Good morning, students. Today we will discuss about the preparation of revaluation account. Means we'll learn that how the revaluation account will be prepared. Okay. So see, students, this is the format of a revaluation account. This is your debit side and this is your credit side. All reduction in assets will be shown in डेबिट साइड. मीन्स जो आपकी एसेट्स कम होती जाएंगी उनको आपको डेबिट साइड में शो करना है. डेबिट साइड में शो होंगी वो, और जितनी एसेट्स आपकी इंक्रीज़ होंगी वो क्रेडिट साइड में शो होंगी. लाइबिलिटीज़ के लिए जस्ट अपोजिट होता है. अगर कोई लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज़ होती है तो वो लाइबिलिटी इंक्रीज़ होने पर डेबिट साइड में शो होगी, और लाइबिलिटी अगर वो डिक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट साइड में शो होगी. इसका सीधा सीधा लॉजिक ये है कि एसेट्स अगर इंक्रीज़ होती हैं बच्चों तो वो हमारे लिए एक तरीके का बिज़नेस के लिए वो बेनिफिट है, प्रॉफिट है. वो अगर इंक्रीज़ होती है तो इसका मतलब आपको उसको क्रेडिट साइड में शो करना है. और वैसे भी देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जितनी भी एसेट्स हैं, सपोज़ मशीन है, मशीन की वैल्यू 5000 है. ओके. और ये इसकी वैल्यू 2000 से इंक्रीज़ हो जाती है. ओके. 2000 इंक्रीज़ हो गई तो ये 7000 की हो गई. तो जब आपने ये मशीन तो डेबिट बैलेंस होता है, एसेट से तो डेबिट बैलेंस है. ओके. तो डेबिट से ही इंक्रीज़ होता है. ये आप 11th में पढ़ चुके हो. तो अगर हमें मशीन को इंक्रीज़ करना है तो हमें मशीन को डेबिट करना पड़ेगा. 5000 का ऑलरेडी बैलेंस था, 2000 का इंक्रीज़ हुआ है, तो इसका मतलब 2000 से मशीन को हम डेबिट करेंगे. ओके. तो जब कभी कोई एसेट्स मशीन अगर हमारी इंक्रीज़ हुई है तो हम मशीन को एंट्री पास करते टाइम डेबिट करेंगे. और फिर क्रेडिट क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2000. और जब आप मशीन की जब एंट्री आप रिवैल्यूएशन में करोगे तो बच्चों, जब इस एंट्री को अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करोगे तो रिवैल्यूएशन में टू रिवैल्यूएशन ये तो नाम आएगा नहीं. ठीक है. रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन का नाम नहीं आएगा तो क्या आएगा? मशीन. तो मशीन बाय साइड में जाएगा, बाय मशीन 2000 से. ओके. मशीन अगर कम होती है बच्चों तो रिवैल्यूएशन को हम डेबिट करते हैं. रिवैल्यूएशन डेबिट टू जितनी भी अमाउंट से अगर मशीन कम हो गई या कोई भी अदर एसेट्स कम हो गई, सपोज फर्नीचर कम हो गया, टू फर्नीचर 1000 से. ओके. तो फर्नीचर क्रेडिट हुआ है, मीन्स कम हो गया है. लेकिन जब रिवैल्यूएशन अकाउंट आप ओपन करोगे तो रिवैल्यूएशन का नाम आप यहाँ ये शो नहीं करोगे. टू फर्नीचर आप शो करोगे 1000 से. टू फर्नीचर 1000. ओके. तो अब आप अपने दिमाग में, अपने माइंड में एक बात सेट कर लीजिए कि जितनी भी एसेट्स डिक्रीज़ होंगी, जितनी एसेट्स की वैल्यू कम होगी, वो डेबिट साइड में यानी इस टू साइड में जाएगी. इधर हम टू लिखते हैं, डेबिट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ सारी चीज़ें आएंगी जितनी भी डेबिट होती जाएंगी, जितनी भी एसेट्स कम होती जाएंगी डेबिट साइड में, और जितनी एसेट्स इंक्रीज होती जाएंगी वो क्रेडिट साइड में. लाइबिलिटीज़ के लिए हमें इसका अपोजिट करना है. ओके. अब हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों. देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया है. ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि A, B and C share profit and losses in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as at 31st March 2018. आपको एक बैलेंस शीट मिली है. ओके. एडजस्टमेंट्स आपको दी हैं. B रिटायर्स. देखिए, ABC में B रिटायर हो गया है. ABC का रेशियो 3:1 का है. ये जो ABC दे रखा है, ABC, इनका रेशियो 3:1 का है. ओके. इसमें से B रिटायर हो गया है. अब एडजस्टमेंट कैसे हुई है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रेज्ड बाय 2000. ये जो अमाउंट लिखी है, टू बी रेज्ड बाय 2000, यानी प्रोविजन को आपको 2000 से इंक्रीज करना है. अगर आप क्वेश्चन में देखो, ये देखिए यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से लिखा है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसकी वैल्यू 7000 की दी है. ओके. 50,000 के डेटर्स थे, 7000 का प्रोविजन लगा हुआ है, तो डेटर्स हमारे 43 के यहाँ पर आउटर कॉलम में दिखाए हुए हैं. एडजस्टमेंट है कि हमें जो रेस कर देना है ये प्रोविजन को, वो 2000 से रेस कर देना है, मीन्स इंक्रीज कर देना है. ठीक है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रेज बाय 2000. अब 2000 से इंक्रीज करोगे आप
तो देखिए 7000 की जगह कितना हो जाएगा, ये 7 की जगह हो जाएगा 9। ओके, तो जब आप 50 में से 9 माइनस करोगे तो ऑब्वियसली ये 43 की जगह फिर कितना बचेगा, 41। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो आपकी एसेट्स है, जो आपके डेटर्स हैं, जो कि बाहर आपने आउटर कॉलम में 43 के मेंशन किए हुए थे, इस एडजस्टमेंट के बाद वो 41 के हो जाएंगे। तो सीधा मतलब है कि 2000 से आपके डेटर्स कम हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, आपकी एसेट्स कम हो रही है। और जब एसेट्स आपकी कम हो रही है तो ऑब्वियसली आप उसे कहाँ शो करोगे, इधर डेबिट साइड में। ओके, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये 2000 का यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपने शो कर दिया। ओके, फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई। सेकंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस ऑफ ₹2200 बी प्रोवाइडेड। अगर आप बैलेंस शीट में देखो, ये बैलेंस शीट में कहीं पर भी आपको आउटस्टैंडिंग डैमेजेस का कोई ट्रांजैक्शन नहीं दी हुई है, कोई आइटम नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये हमें एक नई एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर एंट्री करनी है। 2200 से हमें आउटस्टैंडिंग आप सब समझते हैं, आउटस्टैंडिंग क्लेम है डैमेजेस के लिए, ये हमें इतना और हमें अब लाइबिलिटी इतने से और इंक्रीज़ करनी है। और लाइबिलिटी इंक्रीज़ करने का मतलब है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो डेबिट साइड में जाएगी। लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो डेबिट साइड में 2200 की लाइबिलिटी आ गई। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें दी हुई है, क्रेडिटर्स बी रिड्यूस्ड बाय 12,000। अब क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, ऑब्वियसली क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपका एक तरीके का बेनिफिट है, प्रॉफिट, आपको फ़ायदा हो रहा है फर्म का, आपकी फर्म को। तो यहाँ देखिए क्रेडिटर्स 12,000 से बाय क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड में आ गए। मैं आपको पहले भी बताया, जब भी आपको कुछ लग रहा है कि आपका ये एसेट्स जो है कम हो रही हैं तो लॉस है, एसेट्स बढ़ रही हैं तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो आप देख करके इस चीज़ को करिएगा। यहाँ क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं आपके, तो 12,000 से आपको यहाँ पर क्रेडिट साइड में उसको मेंशन करना है। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट दी है बच्चों गुडविल की। यहाँ तो इतनी एडजस्टमेंट है बस। यहाँ देखिए हम यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट के आइटम पूरे कर चुके हैं। 12,000 ये यहाँ पर आपने टोटल लगाया, ये माइनस हो गया, और ये जो माइनस करने के बाद 2000 और 2200 माइनस करने के बाद ये इतना प्रॉफिट बच रहा है 7,800, वो ऑल पार्टनर्स में, ऑल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, बस एक इसमें कैपिटल उसकी गुडविल की एडजस्टमेंट और दे रखी है। तो गुडविल की एडजस्टमेंट हम पहले भी बता चुके हैं आपको, लेकिन फिर भी एक बार और बता देते हैं। टोटल गुडविल आपकी यहाँ पर 45,000 है। बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है का मतलब 45,000 इंटू बी का रेशो है 2/6। ओके, 2/6 का मतलब हो गया 1/3, और ये 15,000 आ जाएगा। ये 15,000 बी को मिलना है ऑब्वियसली, है ना, तो आपको बी को तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और ए और सी डेबिट होंगे और अपने गेनिंग रेशो में। तो कोई नया तो इसमें किस तरह से कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशो, ऐसा कुछ इसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि ए बी सी में बी चला गया तो ये जो रेशो बचेगा वो 3:1 का बचेगा। ओके, ए और सी का जो गेनिंग रेशो आएगा, ए और सी का, यही इनका न्यू रेशो होगा और यही इनका गेनिंग रेशो 3:1 का। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। बी शेयर ऑफ गुडविल 45,000 इंटू 2/6 15,000 आ गया, और ये दोनों 3:1 में, कौन, ए और सी, इसको लेंगे। तो 3:1 आप देखिए ये आ जा रहा है 11,250 और 3,750। जो आप इसकी एंट्री पास करोगे, ए इज कैपिटल डेबिट, ए इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू बी इज कैपिटल। बी को 15,000 मिल जाएगा, ए डेबिट होगा 11,250 से, एंड सी होगा 3,750। ओके, ये एंट्री पास होगी। जब हम आपको कैपिटल अकाउंट बताएंगे उसमें इस समय आपको बता देंगे कैपिटल में किस तरह से लिखना है। कैपिटल में ऑब्वियसली ये बी को मिला हुआ है ये अमाउंट, ठीक है, और ए और सी ने पे किया, इसलिए ए और सी के डेबिट साइड में ही मेंशन हो रखा है। अभी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट की प्रैक्टिस कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको